अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम बहुत ही अहम मसले के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट या सांस की नाली में बच्चों की कोई चीज़ फंस जाना या सांस बच्चों का रुक जाना या कोई ऐसी चीज़ जो गले में अट जाती है, बाद में वो बाहर निकल नहीं रही होती। इसके बारे में हम बात करेंगे, ये मेनली किन बच्चों में होता है और फिर हम इसको बचाव कैसे कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट इलाज क्या हो सकता है और इसका डायग्नोसिस वगैरह। सबसे पहले ये किन बच्चों में कॉमन है, ये मेनली बच्चे जो 4 साल तक के बच्चे हैं, मतलब 1 साल से 4 साल के बच्चों के दरमियान ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है और तकरीबन हर घर में ये मसला आ रहा होता है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये बच्चों के गले में फंसने की सबसे पहली जो वजूहत है कि जो बच्चे अक्सर लोगों बच्चों में हम जब वो खेल रहे होते हैं या वो भाग दौड़ कर रहे होते हैं, वो कोई ना कोई अपने खेलने वाली चीज़ें या खाना वगैरह साथ खा रहे होते हैं, तो वो अंदर लेते हैं तो तकरीब सही तरीके से उसको निकल नहीं पाते और वो सांस वाली नाली में आगे अटक जाता है। और सांस नाली वाली में जो वो अटकता है तो बच्चे अक्सर खांसी करते हैं या वो उनको उल्टी वगैरह आ जाती है या वो जब खांसी कर रहे होते हैं तो मेनली ज़्यादातर बच्चों में ये जो फॉरेन बॉडी या कोई चीज़ अटकती है वो निकल जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये जो मुकम्मल तौर पर अट जाती है या वो अटक जाती है तो वो निकल नहीं पा रही होती, तो वो मुसलसल उनको सांस लेने में भी मसला होता है और फिर बाज़ का कुछ लोगों में ये बहुत मुकम्मल तौर पर सांस की नाली को बंद कर देती है। जब ये मुकम्मल तौर पर सांस की नाली को में बंद कर देती है तो बच्चों को सांस आ नहीं रही होता, वालिदैन भी परेशान हो रहे होते हैं और फिर ये बाज़ का कई बच्चों की अमवात का सबब भी बनती है। ये मेनली इस कौन सी फॉरेन बॉडीज़ हैं या क्या चीज़ें हैं जो मेनली बच्चों की सांस वाली नाली में फंसती हैं। इसमें मेनली हम इनको डिवाइड कर रहे होते हैं इरिटेटिव सब्सटेंस और नॉन इरिटेटिव सब्सटेंस। इरिटेटिव सब्सटेंस में सबसे पहले ये मूंगफली के दाने, रोटी के टुकड़े या जो ऐसी सब्जी की चीज़ें या बीन्स, लोबिया वगैरह है, ये चीज़ें होती हैं, ये सबसे ज़्यादा बच्चों के गलों में जाके फंसती हैं या मेनली सांस की नाली में। और जो हमारी नॉन इरिटेटिव सब्सटेंस है उनमें मेनली प्लास्टिक वाली चीज़ें, बच्चों के खिलौने वाली चीज़ें या बाज़ लोग वो पिस्टल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, शल्ले वाली बंदूक, शल्ले वगैरह, ये चीज़ें मतलब जाके फंसती हैं। और इसको फिर हम बच्चों में हम क्या कर सकते हैं, ये आपको इसकी मेनली काज़ी यही है। और इसमें अब बच्चों में साइन एंड सिम्टम्स या कौन कौन सी आ रही होती हैं चीज़ें, इसके में जो बच्चों में मेनली साइन एंड सिम्टम्स या अलामतें जो आ रही होती हैं, मेनली जिस जगह पे वो जाके चीज़ फंसती है उसके लिहाज से आ रही होती है। मेनली लेरिंग्स में या सांस वाली नाली में, ट्रेकिया और आगे जो लंग्स पर नालियाँ जा रही होती हैं, ब्रोंकाई वगैरह में जो फंसती हैं, उस हिसाब से बच्चों में साइन एंड सिम्टम्स या अलामतें आ रही होती हैं। जो बच्चे मेनली लेरिंग्स में अगर कुछ चीज़ें जो मेनली मुकम्मल तौर पर सांस वाली नाली को बंद नहीं कर रही होती तो उसमें मेनली बच्चों में क्या मसला आ रहा होता है कि उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है या वो बच्चों में जब सांस लेते हैं आवाज़ें आ रही होती हैं जिसे हम स्ट्राइडर कह रहे होते हैं, बच्चों को खांसी वगैरह आ रही होती है, वो इरिटेट हो रहे होते हैं जब मुकम्मल तौर पर ना फंसी हो। अगर मुकम्मल तौर पर फंसी हो तो बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आवाज़ आनी बंद हो जाती है। ये जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में जो मेनली फ़र्क आ रहा होता है वो यही आ रहा होता है कि जब मुकम्मल तौर पर सांस वाली नाली बंद होती है, ना कोई आवाज़ आती है, ना बच्चों फिर क्या कर पा रहे होते हैं, ना वो खांसी वगैरह कर पा रहे होते हैं और कुछ भी नहीं हो रहा होता और ये एक मेडिकल एमरजेंसी की सूरत आ जाती है। बाज़ का हमें फिर इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें रब्ता करना होता है डॉक्टर से, अगर विद इन मिनट्स मतलब मिनट्स में। और हम घर में अगर घर में करना तो ये बहुत मुश्किल है, ये आपको एक तस्वीर नज़र आ जाएगी कैसे बच्चों में फिर हम मेनली करते हैं कि बच्चों को ऐसे हाथ में पकड़ के मुंह के लेवल से या जिसको हम मैंडिबल कहते हैं कि ये वाली हड्डी से पकड़ के फिर हम पीछे दे रहे होते हैं जिसको कहते हैं बैक ब्लोज। मेनली 5 बार हम बच्चों को ऐसे मारते हैं, इससे मेनली बच्चों में जो चीज़ फंसी होती है वो बाहर आ जाती है। अगर इससे ना आए फिर हम उसे सीधा करते हैं और फिर हम उसको जो मेनली चेस्ट है, चेस्ट कंप्रेशंस दे रहे होते हैं नीचे से, वो भी 5 बार दे रहे होते हैं। और जो हम मेनली चेस्ट कंप्रेशन दे रहे होते हैं वो तकरीबन जिस्म के इस हिस्से पे जाके दे रहे होते हैं, ये आपको तस्वीर भी नज़र आ जाएगी कहाँ पे दे रहे होते हैं। 5 बार यहाँ पे देते हैं, फिर 5 बार बैक ब्लोज पीछे से दे रहे होते हैं और जल्द से जल्द हमने डॉक्टर के पास जाना होता है। कुछ बहुत से बच्चों में ऐसे ही वो कोई फंसी हुई चीज़ या ऊपर हो या लेरिक्स वगैरह में तो बाहर आ जाती है। कुछ लोगों में ये होता है कि फिर वो जो चीज़ अंदर चली जाती है या ट्रेकिया वगैरह में या ब्रोंकाइटिस में, फिर वो फर्दर हमें उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ती हैं। मतलब कुछ लोगों में एक्सरे वगैरह करवाते हैं, लेटरल व्यू या पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू करवा रहे होते हैं, या फिर हम उसमें बाद लोगों में ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी जो है इसकी मेनली डायग्नोस्टिक भी है और ट्रीटमेंट भी है। ये मेनली हम ईएनटी की तरफ जब बच्चों को जल्दी से भेजते हैं तो फिर ईएनटी वाले उसके अपने लिहाज से उसका फिर करते हैं। मैक्सिमम जो हमने इससे करना होता है कि बच्चों को हम इन चीज़ों से बचाए कैसे, प्रिवेंशंस क्या हैं।
और सबसे पहले जो हमने बच्चों को बचाव कैसे करना है, कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। सबसे पहले जो इस उम्र के मेनली 4 साल से नीचे नीचे बच्चे हैं, उनको हमने जो खेलने वाले खिलौने देते हैं या देने चाहिए, तो वो बड़े साइज़ के हों, मतलब कि वो ऐसे खिलौने ना हो कि जो बच्चे अपने मुंह में उसको लें और नीचे वो निगलने की कोशिश करें। मसलन सिक्के वगैरह ना दें खेलने के लिए, शटले वगैरह खेलने के लिए ना दें। और दूसरा जो हमने करना होता है, वालिदैन को भी गाइड करते हैं कि जब बच्चे खेल रहे हों या भाग रहे हों तो उनको खाने वाली कोई चीज़ ना दें। वो भागते भागते चीज़ें खानी शुरू कर देती हैं, तो ये भी सांस की नाली में बहुत ज़्यादा फंसती हैं। और बाज़ का बच्चे खेलते खेलते फिर चोकिंग में चले जाते हैं। चोकिंग यानी सांस उनका फूलना शुरू हो जाता है, फिर वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मसला बनता है और वालिदैन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मसले का बाइस बनते हैं। और तीसरा जो हमें सबसे पहला करना होता है, जो सबसे आम वजूहात हैं कि खाने वाली जो गोलियां या च्यूएबल टैबलेट्स जिनको कहते हैं कि जो चूसने वाली, वो बच्चों को हम देते हैं, वो बच्चे मुंह में रख के भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो बाज़ औक़ात फिर वो भी सांस वाली नाली में जाके फंसती हैं और ये बहुत ज़्यादा मसले का बायस बनती हैं। और इन चीज़ों से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमने बचाना है ताकि हमें ये मसला ज़्यादा पेश ना आए।